हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइज एंड साइन। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंफ्यूज है किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए? एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, किस चीज़ की आप तैयारी करें? आप कंफ्यूज है तो आप टेंशन ना लें। क्यों? क्योंकि आपके लिए सॉल्यूशंस में अच्छा सा लाई हूँ। ज़्यादा नहीं, पढ़ना तो आपको ही है, लेकिन सॉल्यूशन थोड़ा सा जो मिलेगी उससे आपका टेंशन थोड़ा सा ज़रूर कम हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आप थोड़ा सा टेंशन फ्री भी हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्रिप्शन के बटन के पास जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर आप क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी आप लोग में से ऐसे भी इंसान है जिसका दिमाग में ये है कि बस मैं एग्ज़ाम देते जाऊँगा देते जाऊँगा देता जाऊँगा, कोई तो फील्ड में मेरा सक्सेस हो जाए, किसी का तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। तो प्लीज़ 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 ये जो आपका थॉट है ये प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आप 10 जगह हाथ मारेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं हो पाएगा, एक भी आपका चीज़ नहीं होगा, कोई चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्यों? ठीक है, इस चीज़ का आपका सवाल अभी भी दिमाग में चल रहा होगा, तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज़ आप एक इमेजिन कीजिए, एक लड़की साड़ी पहनी है, फिर कुर्ती, उसके ऊपर कुर्ती पहनी है, उसके ऊपर जीन्स टॉप पहनी है और उसके ऊपर वन पीस पहनी है। तो क्या वो देखने के लिए भी सही लगेगी आपको? क्या वो लड़की को भी उस कपड़ा, इतने सारे उसके ऊपर सारा तरह-तरह का कपड़ा पहनी होगी, क्या उसमें वो कंफर्टेबल होगी? कोई एक ही कपड़ा पहनेगी तो आराम से बिंदास रहेगी, दिखने में भी सुंदर दिखेगी और वो लुक वाइज़ भी बेटर होगी, ठीक है? तो अगर वो कपड़ा 4-5 पहन नहीं पा रही है, तो फिर वो 10 जगह एग्ज़ाम दे के भी वो कैसे उस चीज़ को सक्सेस हो जाएगा? समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे कि आप एक साथ आपका इतने सारे सामने में प्लेट होगा खाना का, तरह-तरह का डिशेज़ होंगे, आपका एक ही हाथ है। आप एक साथ सारा को एक साथ तो लेके नहीं खा सकते ना। खाइएगा तो कोई एक ही डिश खाइएगा आप। पहले चावल खाएँगे, फिर दाल खाएँगे, फिर जो भी सब्ज़ी रहेगा उसको खाएँगे, ठीक है? आप ये बोलोगे कि सबको एक साथ मिला दूँगा, ये सारा सब्ज़ी चावल के साथ सारा जो भी डिशेज़ रहेगा सबको मिला के एक ही बार में खा जाएँगे, तो फिर पहली बात तो आपको मज़ा नहीं आएगा। दूसरा चीज़ कि आपको उस चीज़ में कंफर्टेबिलिटी भी नहीं लगेगी। तीसरा चीज़ ये है कि आप को डाइजेशन इश्यू होगी कि इतना सारा खाना आप खा लिए हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ है, जब आप खाना एक इतना सारा एक साथ नहीं खा सकते हैं, जब आप कपड़ा एक साथ इतना सारा नहीं पहन सकते हैं, जब आप क्या आप जब राइड करते हैं तो एक साथ 4-5 बाइक राइड कर सकते हैं क्या? नहीं, आप किसी एक ही बाइक चलाएँगे। ये नहीं ना कि आपका 10 ठो पैर है कि आप ये बाइक में भी पैर रख लो, वो भी बाइक में भी पैर रख लो। आप तरह-तरह का ब्रांड का साइकिल्स है, सब एक साथ आप चला सकते हैं, नहीं, कोई एक ही साइकिल आप चलाएँगे। तो फिर ये क्यों दिमाग में आपका आ रहा है कि आप सारा एग्ज़ाम एक ही साथ दे देंगे और आप क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, ठीक है? ये जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा टोटली रॉन्ग है। ये चीज़ को आप बिल्कुल भी फ़ॉलो ना करें। आपको मैं 3 ही टिप्स बताऊँगी। 3 टिप्स में से आपको पहले चीज़ ये है कि आप शांति से बैठ के ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, एसएससी सेक्टर में जाना है, यूपीएससी सर्विस जो आपका सोशल सर्विस सेक्टर में जाना है, या फिर आपको रेलवे सेक्टर में जाना है, या फिर तरह-तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आप ये भी सोच लीजिए आपको टीचिंग लाइन में जाना है, आपको किस चीज़ की तैयारी करना है। आप शांति मन से पहले ये डिसाइड कर लीजिए। फिर उस चीज़ को आप 100% देने का कोशिश करें। आप उसका सिलेबस देखिए। अगर आप मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर के लिए पूरा माइंडसेट कर लिए हैं कि मुझे बैंकिंग ही देना है, तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बैंकिंग के लिए ही कॉन्सेंट्रेट करें। ये नहीं कि बैंकिंग का तैयारी करते हैं, चलो एसएससी का फॉर्म फिलअप आ गया है और एसएससी के लिए डाल देते हैं, चलो इसी का ही तो थोड़ा सिलेबस रिलेटेड है, देख लेते हैं, अगर वो निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक साथ तरह-तरह के फॉर्म्स अगर अप्लाई करते जाएँगे तो आपके मन में ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप स्ट्रेस
होपफुल रहेंगे पूरा कि इस फॉर्म जो डाले थे उसका डेट नज़दीक आ रहा है, उसका सिलेबस थोड़ा सा इससे थोड़ा बहुत अलग है, मुझे उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, वो तैयारी करना है, ठीक है। तो आप शांति मन से ना कोई एक चीज़ कर ही नहीं पाएगा, आपको ना चिड़चिड़ लगने लगेगा, स्ट्रेसफुल रहेंगे हमेशा ये सोच के कि अरे ये एग्ज़ाम आ रहे, वो एग्ज़ाम आ रहे, इसका तैयारी करें, थोड़ा ये पेपर पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा वो सब्जेक्ट का पेपर पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा वो एग्ज़ाम का सिलेबस देख ले रहे थे, थोड़ा दूसरा एग्ज़ाम का सिलेबस, ऐसे करके ना कोई पर्टिकुलरली एग्ज़ाम का आप तैयारी कर ही नहीं पाइएगा, और ऐसे में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। मेरा बात आप पॉइंट करके रख लीजिए, ये सही बात है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। ऐसे मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कोई भी एग्ज़ाम को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, पीसफुली सोचिए कि किस सेक्टर में जाना है। अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उसका प्रीवियस क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए, आप उसको आराम से ध्यान से फोकसली पढ़िए, देखिए कि इस पेपर में है क्या। चाहे और पहली बात मतलब आपका ये जो चीज़ है ये आप नोट करके रखिए, और ये आप समझ भी ले कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। पॉइंट आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जिससे ही आप घर बनाने में आपको सालों साल लग जाते हैं, 2 साल 3 साल लग्जरियस घर बनाने के लिए और ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे आप प्लांटेशन कर रहे हैं, वो पेड़ उगेगा, वो कब बड़ा होगा, फिर कब फल देगा, उसमें भी टाइम लग जाता है। जब एक छोटा सा बच्चा कोई भी पेरेंट्स ये दिमाग से पेशेंस अपना हटा ही देता है कि बच्चा अभी बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत टाइम है। वो धीरे 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 करके उसका ग्रोथ होता है। तो हर चीज़ में पेशेंस लेवल अगर है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपका पेशेंस लेवल क्यों नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बैंकिंग का सिलेबस आज देख लियो और अब आप 1 वीक के बाद एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है। अगर आपका इस साल एग्ज़ाम नहीं निकला है, चलो बैंकिंग का इस साल एग्ज़ाम नहीं निकला, 2 बार दिए नहीं निकला, 3 बार दिए नहीं निकला, चलो ये वाला सेक्टर हटा देते हैं, अब चलो एसएससी का तैयारी करते हैं, शायद उसमें निकल जाए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बैंकिंग के लिए कर रहे हैं तो आप फुल एफर्ट दीजिए उसमें, आप 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, आप कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं, 100% नहीं, लेकिन 50% तो आपका थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट होगा। फिर आप उसमें आप एनालिसिस कीजिएगा कि मैं इतना बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, मेरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहे, कहाँ गड़बड़ हो रहा। आप उस फील्ड में या फिर उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि मेरा इंग्लिश में ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, इसीलिए शायद मेरा नहीं हो रहा, या फिर मेरा जनरल नॉलेज का कम थोड़ा नॉलेज है, मेरे को वो ज़्यादा पढ़ना है। तो पेशेंसफुली पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि बैंकिंग एग्ज़ाम मतलब मेरे को बैंकिंग एग्ज़ाम का तैयारी नहीं हो पा रहा है, अच्छा से चलो छोड़ कर रेलवे तैयारी करते हैं या फिर एसएससी करते हैं, अब ये सब नहीं हो रहा तो यूपीएससी ही देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं किसी एक लाइन पे चलिए तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि आपका 100% उसी में रहेगा, उस सब्जेक्ट में आपका 100% रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है, अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किस चीज़ में आप मतलब समझ नहीं पा रहे मैं किस फील्ड में जाऊँगा या जाऊँगी, तो आप किसी भी सिलेबस मतलब किसी भी फील्ड का आप किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस मत देखिए। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, आप जो मैथ्स का कोर्स होते हैं उसका जितना भी चैप्टर्स होते हैं, रीजनिंग का जितना भी चैप्टर्स होते हैं, और आपका जनरल अवेयरनेस का जो भी रहता है, प्लस आपका कोई कोई एग्ज़ाम में कंप्यूटर भी आ जाते हैं और इंग्लिश का पोर्शंस रहेगा। इतना सब्जेक्ट को आपको शुरू से लेके बेसिक स्टार्ट करना है। पढ़ाई कीजिए, सारा कोर्स आप अच्छा से कंप्लीट कीजिए। आप मैथ्स मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, मैथ्स का आपको वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, आप कोचिंग भी जा सकते हैं। आप सेल्फ स्टडिंग करना चाहते हैं या फिर आप लोकल में आप किसी कोई टीचर से जिससे आप गाइड लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप फंडामेंटली चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10, 15 जो भी रहेगा वो सब आप शुरू से लेके आप उसका तैयारी कीजिए, ठीक है। और वो तैयारी आपका जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन उसको आप रिवीजन कीजिए। आप हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है। मतलब कि कोर्स कंप्लीट हो गया चलो आप प्रैक्टिस पेपर शुरू करते हैं, ऐसा नहीं। आप अगर मैथ्स कर रहे हैं तो अगर आपका मान लीजिए सपोज बुक में आपका 10 चैप्टर है, 10 तो चैप्टर है, ठीक है। तो 1 चैप्टर से लेकर 10 चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए, चाहे आपको उसके लिए 3 महीना लग गया, चलिए
थोड़ा टाइम लगा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको टाइम लगा, 3 महीना लगा समझ के सारा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 महीना के बाद फिर से उसको शुरू कीजिए। हो सकता है जब आप उसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट 10 चैप्टर आप फिर से जब रिपीट रिवीजन करेंगे, हो सकता है वो आपका 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाए रिवीजन, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको एक बार कर चुके हैं। ठीक है, फिर आप फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, हो सकता है वो आपका रिवीजन 1 महीना में कंप्लीट हो जाए। फिर ऐसे करके आपका रिवीजन धीरे धीरे आप उसमें स्पीड बढ़ाने का कोशिश कीजिए, एंड स्पीड जब आपका बढ़ जाएगा तो देखिएगा आप उस सब्जेक्ट में प्रो ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, आप प्रो हो जाएंगे जब उस टाइम आपको और किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। फिर उसी तरह आप रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश सब सब्जेक्ट आप धीरे धीरे उसी तरह सारा को टाइम दीजिए। चाहे आपको प्रिपरेशन 100% देने के लिए 1 साल क्यों ना लग जाए, 2 साल क्यों ना लग जाए, लेकिन बिल्कुल भी ना हड़बड़ाएं। पहले आप अच्छा सा प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की एक चीज़ याद है। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे, तुम कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि तुमको ये एग्ज़ाम लगाना है, वो एग्ज़ाम लगाना है या फिर वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। तुम अच्छा से पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करते जाओ। हम लोग जितना भी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे ना, आप तो जानते ही होंगे ये क्वेट नॉलेज इज़ पावर, ठीक है कि नहीं। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे, आपके पास अगर ज्ञान भरपूर होगा, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठो आप क्वालिफाई ज़रूर कर लोगे। नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। आप रोज़ ये प्रैक्टिस रखिए, रोज़ न्यूज़ देखिए, रोज़ जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स देखते रहिए। जनरल अवेयरनेस का जो आपका पढ़ाई है, जो कोर्स है, उसको आप रोज़ थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट जितना दे सकें आप उसको रोज़ कंटिन्यू करें। चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा तो पढ़िए, क्योंकि सबका वीक पॉइंट ज़्यादा जीके में ही होता है, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि और कोई भी सब्जेक्ट में आपको वीकनेस होगा, लेकिन ज़्यादातर यही होता है पीपल का कि वो जीके में कट जाते हैं। जनरल अवेयरनेस का वो लोग का थोड़ा कम होता है, मतलब उतना क्यों न्यूज़ आजकल किसी को देखने मन नहीं करता है, या फिर कोई ऐसे होते हैं बहुत जने ऐसे हैं कि जिनको न्यूज़ में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन होता है कि जनरल अवेयरनेस का हाँ ये देख लेंगे, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ऐसे होता है। तो वो चीज़ नहीं, आप उसको डेली कंटिन्यूसली करें, क्योंकि आप करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे ना, करंट न्यूज़ेस, वो आपको 2-3 साल पुराना न्यूज़ेस सब उस चीज़ का टॉपिक में आएगा एग्ज़ाम में। तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे रोज़ पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको उस चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, तो दो ये जो पॉइंट मैं आपको बताई, पहली बात है कि आप अच्छा से आपका सिलेबस चूज कर लीजिए, या फिर आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं पहले वो चूज कर लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप कंफ्यूज है किस चीज़ को लेना, तो सिलेबस बिल्कुल भी फॉलो ना करें, आप पूरा ध्यान दे के पढ़ाई कीजिए। आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे सारा सब्जेक्ट में, आप जब प्रो हो जाएंगे ना, तो आप उस टाइम कोई भी एग्ज़ाम आए, कोई भी फॉर्म आए, आप देखिएगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, इसमें आपका स्पीड बढ़ेगा तो फिर आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरा जो सजेशन है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत या हेल्पफुल हो। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छा लगा हो, या फिर आप ये ट्रिप ट्राई करने के बाद मेरे को आप बता सकते हैं कि मेरा ये टिप्स आपको हेल्पफुल हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरा चैनल पर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, चलिए, राधे राधे।